हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सब्स्टिट्यूट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई टैरोट का रीडिंग है, वो आपसे डरते हैं लेकिन सचेत रहे। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, तो वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कांटेक्ट ज़रूर कर रहे हैं लेकिन कॉल के थ्रू, तो यहाँ कॉल के थ्रू आंसर आपको नहीं मिलेगा, आपको मैसेज के थ्रू, व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू आपको आंसर मिलेगा। तो वहाँ जाकर कांटेक्ट कीजिए, मेरी सारी डिटेल्स आपको पर्सनल रीडिंग को लेकर मिल जाएगी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7405203378। इस नंबर के थ्रू आप मुझे कांटेक्ट मैसेज के थ्रू कर सकते हैं और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स बताइए टाइम फॉर अ नैप, ऑब्जर्वर, द फेट्स। बहुत अच्छे ऑब्जर्वर हो आप। अनफिनिश सिम्फनी, बहुत सारी चीज़ों में परिपूर्ण जानते हो। सेरेंडिपिटी, मेहनत में कुशल हो आप। वक्त को समझते हो। टाइम फॉर नैप के नीचे टाइम टू गो। लॉयल हार्ट, न्यू लाइफ, अपनी लाइफ की परेशानियों को समझना आता है तो समझदार हो। मैंडिंग, ऑल दैट क्रिटर्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है फ्लेक्सिबल। ओके, तो यस, यहाँ तो ठीक है। ओके, तो यस, यहाँ डेफिनेटली यहाँ मैं यही कहूँगी कि आपसे वो बहुत डरते हैं। जो लोग आपके सामने हिम्मत कर रहे हैं या आपके सामने बढ़ चढ़कर कुछ बोल रहे हैं, लेकिन वो आपसे डरते ज़रूर है, इतना याद रखिए। मन ही मन, अंदर ही अंदर वो पूरी तरीके से आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, लेकिन आपके सामने ऐसा दिखाएंगे कि वो आपसे बिल्कुल भी नहीं डरते हैं। क्योंकि फर्स्ट कार्ड आया है टाइम फॉर अ नैप एंड टाइम टू गो। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने आपका हर एक वक्त देखा है। आप कितने मजबूत हो, कितने होशियार हो, कितने टैलेंटेड हो, कितने हिम्मती हो, वो भी उन्होंने देखा है। और वक्त आने पर आप कहाँ कमज़ोर पड़े हो, कहाँ आप टूटे हो, कहाँ आपने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से सॉल्व किया है, हर तरीके से उन्होंने ये सब कुछ देखा है। उनको लगता है आप तो वैसे बहुत ज़्यादा शांत किस्म के इंसान हो, आपको किसी से किसी भी तरह कोई भी लेना देना नहीं है। फिर भी वो कहीं ना कहीं उनको लगता है कि आप हर एक चीज़ के ऊपर ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्व करने की वजह से कहीं ना कहीं आप हर एक परिस्थिति को भांपते हो। यानी आपको पता चल जाता है कि सामने वाला पर्सन आपके लिए किस तरीके की बुराइयाँ रखता है या अच्छाइयाँ रखता है। तो आपको सच में ये बात पूरी तरीके से पता है। इस वजह से भी कहीं ना कहीं वो आपसे डरती है, क्योंकि आपका एक तत्व ज्ञान, यानी आपका जो गुड ज्ञान है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी अच्छा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आप हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से देखना जानते हो। आपके आसपास के रिश्तों के साथ आपका किस तरीके का बॉन्डिंग है, किस तरीके से उनके साथ आपकी एक रहन सहन है, किस तरीके का आपका एक रिश्ता है, वो पहले देखते हो। क्योंकि जिस तरीके का रिश्ता होता है उसके मुताबिक लोग हमारे बारे में सोचते हैं, ऐसा आपका मानना है, जिसकी वजह से आप रिश्तों में ज़रा से भी कचास ना आए इसका ध्यान रखते हो। जिनके साथ जुड़ते हो उसको अच्छी तरीके से रिश्ता निभाना है, तभी जुड़ना है, वरना नहीं जुड़ना है। वरना वो भी आगे जाके धकेलेंगे, यानी वो भी आगे जाके मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, ऐसा आपका मानना है। तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ही कीमती है, बहुत अच्छा है, ये मैं ज़रूर कहूँगी, जिसकी वजह से
आप अपने जीवन को अच्छा और बेस्ट बनाते हो, क्योंकि द फेट्स और न्यू लाइफ की एनर्जी है। यानी आपके आने वाले जो समय है वो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, ये आप जानते हो। क्योंकि अभी से आप ख्याल नहीं रखोगे, ध्यान नहीं रखोगे, तो वो आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ऐसा आपका मानना है। जिसकी वजह से आप बहुत अच्छी तरीके से कोशिश करते हो, या बहुत अच्छी तरीके से आपको रिश्तों के प्रति ध्यान है। क्योंकि यहाँ वो आपसे डरते ज़रूर हैं, जो लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करना चाहते हैं, बुरा कर रहे हैं और आपको हर तरीके से पछाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो यहाँ नज़र आता है। आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी उनकी हुई है। उनको हर तरीके से आपको स्टेबिलिटी में नहीं रहने देने की भी उनकी कोशिश लगातार हुई है। उन सभी के ऊपर आपका ध्यान है, और इस वजह से जो पूरा फोकस उनका आपका उनके ऊपर है, जिस वजह से ही कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा डरते हैं। क्योंकि उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, वैसे तो आप हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से रहोगे, लेकिन जब पूरी तरीके से आपके जीवन में कुछ भी गलत होगा या वो ख़राब करने की कोशिश करेंगे, तो आप उनको नहीं छोड़ोगे, आप उनको बहुत अच्छी तरीके से जवाब दोगे, ये उनको पता है। जिसकी वजह से वो आपसे डरते बहुत है, इतना जानिए। यहाँ वो डरते ज़रूर है, लेकिन फिर भी उनकी मेहनत अभी भी बरकरार है। सर्नडपिटी एंड ऑल दैट ग्लिटर्स का मतलब भी यही होता है कि वो आपसे डरते हैं। आपके जीवन में किसी भी तरह की अड़चन खड़ी करने से पहले भी उनको बहुत बार सोचना होता है, फिर भी वो कुछ ना कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जैसे कि दूसरों को आपके बारे में भला बुरा कहना, यस भला बुरा, अच्छी तारीफ भी करना और कुछ अलग ढंग से भी बोलना, जिसकी वजह से सामने वाला इंसान सोच में पड़ जाता है कि इस इंसान ने जो कुछ भी कहा है वो सोचने की बात है, ऐसा उनको लगता है। तो इसका भी है उनके दिलो दिमाग में। वो आपको लेकर कहीं ना कहीं ये मेहनत भी करते हैं कि आपके जीवन में जो भी है वो कहीं हद तक धुंधला है, या जो आप दिखा रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ऐसा भी वो दिखाते हैं। तो यहाँ वो हर तरीके से आपको नीचा दिखाने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ वो बहुत ज़्यादा बड़ी चाल नहीं खेल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप जान जाओगे तो आप हमें नहीं छोड़ोगे। इस वजह से यहाँ उनकी कोशिश ज़रूर रहती है कि आप छोटी छोटी प्रॉब्लम का भी सामना करें। तो वो छोटी छोटी प्रॉब्लम आपके जीवन में देते रहते हैं, ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप अपने तरीके से जो भी आपकी कोशिश हो रही है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप इतने सचेत हो, बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अवेयरनेस में हो, फिर भी आपको और ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसे लोग कभी भी नहीं सुधरते हैं, ये बात आप भी जानते हो। क्योंकि उनके मन के विचार कभी नहीं बदल सकते हैं, यानी वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे या रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उनके दिलो दिमाग में पहले से जो कुछ भी उनकी एक सोच बनी हुई है, उसके सोच के मुताबिक ही वो ज़्यादा चलना पसंद करते हैं, और जिस तरीके के लोगों के साथ वो रहते हैं उस तरीके के वो बन गए हैं। इसकी वजह से उनको बदला नहीं जा सकता, उनको सुधारा नहीं जा सकता है। तो वो आपके जीवन में किसी भी तरह ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। तो आप सोच रहे हो कि वो सुधर जाएंगे या वो पूरी तरीके से बदल जाएंगे, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, इतना याद रखें। इस वजह से वो आपसे डरते ज़रूर है, लेकिन आपको फिर भी अवेयरनेस में रहना है। क्योंकि वो डरते ज़रूर है, लेकिन उनको अपनी चालों के ऊपर भी कहीं ना कहीं विश्वास है, जिसकी वजह से वो कभी भी आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। यहाँ लास्ट कार्ड आया है फ्लेक्सिबल। तो यस, आपके लिए सिर्फ यही कार्ड एक पूरी तरीके से जवाब दे रहा है कि आपको फ्लेक्सिबल बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि आपको जहाँ अपने आप को ढालना पड़े, मोड़ना पड़े, वहाँ आपको अपने आप को ढालना सीखना पड़ेगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो आपके साथ एक फ्रेंडशिप करने आ रहे हैं, या आपके साथ एक किसी भी तरह की बॉन्डिंग करने आ रहे हैं, तो उसमें उसका क्या फ़ायदा है वो ज़रूर देखना है।
इतना याद रखिए, क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो लोग कौन हैं जो आपके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उनके साथ थोड़ा अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डालना है, जिसकी वजह से आप सचेत भी रहें और आपका काम भी बन जाए। इसका ख्याल रखिए, क्योंकि ऐसे लोग तो रास्ते में मिलेंगे ही मिलेंगे। हमें अपने आप को किस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाना है, उसका ही आपको ध्यान रखना है। फ्लेक्सिबल बनकर ही हमें अपने जीवन की हर एक डील का सामना करना है, इतना ध्यान रखिए। और क्या है, चलिए देखते हैं। उनके दिलो दिमाग में हमेशा यही चलता है कि आप अच्छा कर रहे हो, आपके पास बहुत कुछ आ रहा है, आप अपनी ज़िम्मेदारी को अच्छी तरीके से निभा रहे हो। मतलब उनको आपकी हर एक खूबसूरत लाइफ से जलन होती है, वो यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी। आपके जीवन में सच में शांति है, इस वजह से ही कहीं ना कहीं उनको जलन होती है और उनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। 7 ऑफ वैंड्स, चाहे आपके जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरह की परिस्थितियाँ हो, लेकिन शांति नज़र आती है, वो उन्होंने बहुत ज़्यादा देखा है। 5 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, rebirth, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी एम्परर। तो यस, यहाँ आप जो कोशिश कर रहे हो उसमें आपको कामयाबी भी मिल रही है, लेकिन यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि वो आपसे इमोशनल वाइज बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि आप इमोशंस के मामलों में बहुत ज़्यादा ही पक्के हो। जो मैंने आपको आगे कहा कि आपको रिश्ते निभाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, छोटी छोटी रिश्तों को भी आप बहुत अच्छी तरीके से निभा जाते हो। रिश्ते में आपको कोई नहीं बदल सकता है, यानी कोई नहीं तोड़ सकता है। आप रिश्ते निभाने में इतने ज़्यादा पक्के इंसान हो कि वो इस बात से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कहीं आपसे रिश्ता ना टूट जाए। इस वजह से ही वो आपसे डरते हैं, क्योंकि आप जिस तरीके से रिश्ता निभा रहे हो, या जो लोग आपसे दुश्मनी लेकर बैठे हैं, या जो लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, आप उनके साथ बातचीत नहीं कर रहे हो, उन लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप रिश्ते का सम्मान कर रहे हो। आप रिश्तों के ऊपर आपका एक पूरा फोकस है। इस वजह से आप उनके रिश्तों में किसी भी तरह की दरार नहीं डाल रहे हो, या किसी भी तरह के रिश्तों में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे हो। ये उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, जिसकी वजह से ही कहीं ना कहीं वो आपके जीवन में दखल अंदाजी करने से पहले भी 1000 बार सोच रहे हैं, क्योंकि उनके परिवार को लेकर वो कुछ ज़्यादा ही चिंतित रहते हैं। इस वजह से वो आपसे डरते हैं, क्योंकि आपके रिश्ते सभी के साथ बहुत ही अच्छे हैं और आप हर तरीके से लोगों की हेल्प भी करते हो। आपसे जितनी बन सके इतनी हेल्प तो ज़रूर कर सकते हो। और जो मैंने कहा, आपका रिश्ते निभाने की एक अच्छी जिम्मेदारी होने की वजह से ही आपको हर तरीके से सफलता मिल रही है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। तो यस, वो आपसे इस वजह से डरते हैं क्योंकि आप एक रिश्ता निभाने में स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, इस वजह से ही डरते हैं। आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मज़ेदार हैं, और इस वजह से ही वो डरते हैं आपसे। यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि वो इस वजह से भी डरते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उनका बहुत कुछ ख़राब कर सकते हो, ये बात वो भी जानते हैं। इस वजह से भी वो डरते हैं कि आप जब गुस्से में आ जाओगे या आप जब अपने आप में आ जाओगे तब हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ोगे, ये बात उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और आप जब अपने तरीके से हमारे लिए कोशिश करोगे तब सब कुछ हमारा तहस नहस ही कर दोगे, पर फिर बाकी कुछ नहीं रखोगे और अपने तरीके से ही सब कुछ खराब करते चले जाओगे,
तब आप रुकोगे नहीं और हमारी बात सुनोगे नहीं और हमें माफ़ भी नहीं करोगे। इस तरीके से उनको पता है, इस वजह से वो आपसे डरते हैं। फिर भी आपको इस तरीके के लोगों से चौकन्ने रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोग ऐसे ही बने रहते हैं। उनके दिलो दिमाग में जो आता है वैसे वो दूसरों के प्रति करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर बन आती है तब वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़्यादा वो सोच में पड़ जाते हैं और जो नहीं करना होता है वो भी कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों का एक पूरी तरीके से अपने आप के ऊपर ही कंट्रोल नहीं होने की वजह से वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इतना ध्यान रखें, जिसकी वजह से ही वो आपसे डरते ज़रूर है, फिर भी आपको अवेयरनेस में रहना ही रहना है, इतना ध्यान रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।